सऊदी अरेबिया के अंदर दिवाली मनाना क्या इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि अब न्यू मिडिल ईस्ट पॉलिसी बन चुकी है? क्या सऊदी अरेबिया दुनिया को चीख चीख कर खुल्लम खुल्ला ये बता रहा है कि अब उनके लिए इकोनॉमी और डिप्लोमेसी रिलीजन से आगे बढ़ चुकी है? पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? वो पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं। दोयम दर्जे के मुस्लिम, जी हाँ, दोयम दर्जे के मुस्लिम, जो कि अरब द्वारा सर्टिफाइड मुस्लिम है। यानी असली वाले मुस्लिम ये कहते हैं कि भाई ये तो दोयम दर्जे के मुस्लिम है, हम इन्हें नहीं मानते मुस्लिम। ये काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन आजकल ज़माना आ गया है अननोन ड्रोन का, और ये बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। और ये अननोन ड्रोन अफ़गानिस्तान बॉर्डर से लेके और म्यांमार बॉर्डर तक सभी जगह तूफान मचा रखे। भारत ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं म्यांमार के अंदर, बर्मा में हैवी कैजुअलिटीज हुई हैं। ऑपरेशन जो है इसने नाज़रीन इकराम कुछ इंसर्जेंट्स के हवाले से भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई तो इस बेस पर जो हिंदुस्तानी हमले थे यही वजह बनी थी ट्रंप की मोदी के साथ नाराजगी की और जो सीज फायर का ऐलान होता, क्योंकि यहां पर मौजूद ऐसा खुफिया सिस्टम, इंटेलिजेंस फाइलें हैं और टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के सामने ज़ाहिर बेनकाब हो तो फिर अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचता है, जिस पर ट्रंप शदीद नाराज था। नूर खान एयरबेस पे नहीं, ये अमरीका के मफादात पर हमला था मोदी का। दोस्तों नमस्कार। आप सबने देखा पूरी दुनिया भर में दिवाली को बड़े धूमधाम से मनाया गया, और यहां तक कि इस्लामिक देश कहे जाने वाले सऊदी अरब, यूएई और कतर में भी दिवाली बड़े जोर शोर से मनाई गई। यहां तक कि सऊदी अरब के जो शेख और अन्य लोग हैं वो भी हिंदुओं के साथ मिलकर दिवाली के इस पर्व में शामिल हुए, जिसके बाद से पाकिस्तान के मौलवी मुल्लाओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है। अब पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि ये सऊदी अरब के लोग इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं और सऊदी अरब जैसी पवित्र धरती पर हिंदुओं के त्योहार मनाकर उसे अपवित्र कर रहे हैं, क्योंकि अब सऊदी अरब इन पाकिस्तानियों को अपने देश में घुसने तो नहीं दे रहा, उल्टा सऊदी अरब भारतीय संस्कृति को अपना रहा है। तो ये हिपोक्रेट पाकिस्तानी जो कुछ दिन पहले तक सऊदी अरब को अपना डिफेंस पार्टनर कह रहे थे, अब जैसे ही उन्होंने सऊदी अरब में दिवाली मनते हुए देख लिया, लाल टोपी वाले कह रहे हैं कि पूरे मुस्लिम दुनिया को सऊदी अरब पर बैन लगाना चाहिए और सऊदी अरब से हर रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। चलिए अब इसी पर आगे देखते हैं पाकिस्तान के मीडिया का रिएक्शन। ये एक दफा फिर कहा जा रहा है कि नूर खान एयरबेस पर हैवी किस्म की एक्टिविटी जो है वो नजर आ रही है। इसकी थोड़ी तफसील आपको पता होना चाहिए। नूर खान एयरबेस बड़ा मशहूर एयरबेस है। यहाँ पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतल्लिक जो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन है वो ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ बड़े जो C-130 जहाज़ हैं या हरकुलिस हैं, अमेरिका के अड्डा है कह लें आप। अमेरिका के 750 मिलिट्री अड्डे हैं दुनिया भर में, याद रखें, जहाँ इनका जो पब्लिक में है, जो लोगों को पता है, ये अमेरिका का वो टेक्निकल स्टेशन है जो अमेरिकी ब्लैक बजट से चलता है। ये वो है जहाँ जर्नेल चावल, कंबल, दालें, राशन बांटने नहीं आते। ये 3 स्टार जर्नेल, और ये मुशर्रफ के दौर से 2001 के बाद अमेरिकी फौजी यहाँ CIA के एहलकार, ब्लैक वाटर वगैरह यहाँ से ही आते थे। एयरबेस जो अफगानिस्तान में ड्रोन ऑपरेशंस होते हैं, अमेरिकी एहलकारों की नकलो हरकत है, और जो सबसे अहम मामला हसास सामान जो ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आर्जी स्टेशन है, टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम है, सैटेलाइट लिंक है, और ये सब कुछ खुफिया दिफाई फंडिंग के तहत, जिसका कोई रिकॉर्ड अमेरिका में पब्लिक में आपको नहीं मिल सकता। और अमेरिका यहाँ से पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिसी से अफगानिस्तान, ईरान, चीन या वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिन्हें कहते हैं। अब मई में आपको याद होगा जब माफ कीजिएगा पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई तो इस बेस पर जो हिंदुस्तानी हमले थे यही वजह बनी थी ट्रंप की मोदी के साथ नाराजगी की और जो सीज फायर का ऐलान होता, क्योंकि यहां पर मौजूद ऐसा खुफिया सिस्टम, इंटेलिजेंस फाइलें हैं और टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के सामने ज़ाहिर बेनकाब हो तो फिर अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचता है, जिस पर ट्रंप शदीद नाराज था। नूर खान एयरबेस पे नहीं, ये अमेरिका के मफादात पर हमला था मोदी का। अगर सऊदी अरेबिया जैसी इतनी हॉली कंट्री है और फिर दुबई जिस तरह की इस्लामिक कंट्री है, और वो अगर इस तरीके से हमारी कंट्री भी इंक्लूड हो जाती है मोस्टली इन चीज़ों में, वो दिवाली या इस तरीके के फेस्टिवल्स को प्रमोट करेगी, तो फिर हमारी न्यू जनरेशन पे आई गेस तो ख़राब ही असर पड़ेगा। हमारी जनरेशन पे कैसे ख़राब असर पड़ेगा? देखो, सऊदीया के अंदर भी नॉन मुस्लिम वर्कर्स हैं, नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ पर भी। दुबई के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, यूएई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पर रहती हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो यहूदी हों,
उनके भी रिलीजियस राइट्स हैं और उनको भी हक है कि वो वहाँ पर इजीली अपनी इबादत गाहों में जाकर परफॉर्म कर सके। अगर उनका कोई फेस्टिवल आता है तो वो उसी तरीके से उसको मना पाए जैसे हम मनाते हैं। बिल्कुल मना सकते हैं, लेकिन इसका मसला ये है कि अगर हमारे बच्चे हैं और हमारे बड़े भी हैं, माइंड वॉश एक हो जाता है, ब्रेन वॉश जिसे कहते हैं, उसका नेगेटिविटी ये आ जाती है कि हम लोग अपने रिलीजन से हटते जाते हैं और नई क्रिएटिव थिंग्स और कुछ इस तो हमारी अपनी गलती है कि हम अपने रिलीजन पर कायम ही नहीं रहते। ये तो फिर हमारी गलती है, उन बेचारों की गलती तो नहीं है। उनकी गलती नहीं है, लेकिन हमारी कंट्रीज और हमारी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं। प्रमोट करने की वजह से वो इस चीज़ को ये चीज़ साबित करना चाह रही हैं कि अगर हम लोग इस चीज़ को रिस्पेक्ट दे रहे हैं लेकिन उसको एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। इन्वायरमेंट का कितना असर पड़ता है हमारे खुद के ऊपर। अदृश्य ड्रोन जो घूम रहे हैं, उन अदृश्य ड्रोन ने जाकर कल 26 कैजुअल्टी कर दी है। 26 कैजुअल्टी वो हैं जो ये लोग स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। अब कितनी हुई पता नहीं, और कह रहे हैं कि उनके 2 बड़े कमांडर जो हैं वो भी इसमें मारे गए। तो भाई ये क्या खेल चल रहा है? अननोन ड्रोन यहाँ भी ऑपरेट कर रहा है, अफगान बॉर्डर पे भी अननोन ड्रोन्स काम कर रहे हैं। आपको पता है कि आज समाचार ये आया कि बजौर जो उनका जो बजौर डिस्ट्रिक्ट है, या जो पहले बजौर एजेंसी हुआ करता था, वहाँ बजौर एजेंसी में भी अचानक एक अननोन ड्रोन आ गया और अननोन ड्रोन ने वहाँ पर हमला करके जो पाकिस्तान के कुछ फौजी थे उनको मार दिया। अननोन ड्रोन बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। ये तो अननोन गनमैन से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और आप ये देखिए कि म्यांमार का जो सैनिक शासन है वो कुछ नहीं कह रहा, वो एक शब्द नहीं कह रहा। वो एक शब्द क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि वो इस घटनाक्रम से प्रसन्न है। ये जो दोनों यहाँ पर ग्रुप बैठे हुए हैं इस क्षेत्र में, इसको मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है, ये जो ग्रुप्स बैठे हुए हैं, ये यूएस और पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। आपको मुल्ला मुनीर का वो वक्तव्य याद होगा जिसमें मुल्ला मुनीर ने ये कहा था कि भाई अगली बार हम ईस्ट से हमला करेंगे तो करो ना ईस्ट से हमला। वहाँ पे अननोन ड्रोन घूम रहे हैं। वो अननोन ड्रोन की एक क्वालिटी ये है और कैपेसिटी ये है कि वो आपका माइंड पढ़ लेते हैं और माइंड पढ़ के पता नहीं कहाँ से अवतरित होते हैं और उठा के आपको मार पीट के ख़त्म कर देते हैं। अब अननोन ड्रोन के बारे में साहब आज मैं देख रहा हूँ कि ये जो एक रेबेल ग्रुप्स है, कथा कथित रेबेल ग्रुप्स, वास्तव में तो आतंकवादी है, इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है और भारत की भर्त्सना की है कि भारत जो है वो पड़ोसी देशों की संप्रभुता पर हमला कर रहा है। भारत कह रहा है, भारत की आर्मी ने स्टेटमेंट दे दिया। हाँ, हमारा इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब भाई जो ग्रुप्स बैठे हुए हैं यूएस पाकिस्तान वाले, ये चीन के हितों के विरुद्ध भी तो काम कर रहे हैं ना। तो क्या पता वो ड्रोन्स जो है वो चाइना कंट्रोल्ड जो टेरिटरी है काचिन प्रोविंस की, वहाँ से आए हो।